तो अब अफ्तार की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अफ्तार कैसा होना चाहिए शुगर के मरीज के लिए? ये मुझे लगता है मोहसिन आपने सारे मरीज मेरे भगा देने हैं किसने हमारी इफ्तारी बंद कर दी है। लेकिन ये ज़रूरी है हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मतलब मैं खुद भी अगर देखूँ तो हम जब दस्तरखान में बैठते हैं हम कहते हैं यार कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है, ये भी खा ली तो ये भी खा ली। तो लेकिन शुगर वाले मरीज जो हैं उनके साथ कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा होती हैं, तो उनके लिए ये है कि ये जो आप स्वाद समझते हैं ना कि मतलब ये समोसे पकौड़े और ये चना चाट और ये दही बल्ले और ये सारी चीज़ें, ठीक है, फर्ज तो समझते हैं हाँ, वैसे ये आप नहीं लें। अगर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो कभी कभार वंस इन अ वीक जो है घर का बना हुआ थोड़ा बहुत जो है ना वो ले लें। बाजार का तो बिल्कुल भी, ये जो डीप फ्राइड होती है ना जैसे वो पापड़ी होती है और ये वाले मतलब ये चीज़ें, ये तो बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड अच्छा। है, ये नहीं लेनी चाहिए। और पापड़ी तो अब एक इसको फैशन तो बन हम गया हर चीज के हाँ ऊपर। उसको हम समझते नहीं है। हम कहते हैं यार कुछ भी नहीं है, सीधे ना चीनी खाती है ना वो खाता है ना कुछ है, वो आप इतनी मकदार में आप डीप फ्राइड चीज़ें ले रहे होते हैं। समोसा भी नहीं खाता, सिर्फ उनका छिलका खाता है जी, वो पापड़ी खाती है ऊपर लाके, हालांकि वो आपके लिए डेंजरस है, वो नहीं। अच्छा, वो ज्यादा नुकसानदेह हाँ है? वो नहीं उसकी खानी क्या चाहिए, वजह है जी? ठीक है, वो डीप फ्राइड होती है, वो मतलब आपकी बॉडी को मतलब वो डायबिटीज लेवल आपका शुगर लेवल उसको अच्छा खासा आप करती है वो, ठीक है। यानी जो कम नुकसान वाली चीज है उसको हम छोड़ रहे होते हैं ये सोच के कि ये जो खा रहे हैं ये कम नुकसान वाली है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम देखें कि जब आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया, आपने खजूर के साथ पानी के साथ अफ्तार कर लिया, नमाज अदा की, उसके बाद आप जब खाने पे बैठे, ठीक है, खाने पे जो डायबिटिक पेशेंट है वो देखे कि वो ज़्यादा पोर्शन जो है वो रखे कि उसने चपाती ले ली, ठीक है, साथ ग्रेवी में वेजिटेबल्स ज़्यादा रखें, ठीक है। ये जो होती है कि मतलब वो कड़ी वगैरह या फिर इस तरह की जो मतलब ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं वो नहीं रखें, ठीक है। फिर कुछ पोर्शन फ्रूट्स का रखें, ठीक है, वो लें। कभी कभार वंस इन या ट्वाइस इन अ वीक जो है ना वो राइस का स्मॉल पोर्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वंस इन अ वीक, वंस और ट्वाइस इन अ वीक जो है ना वो राइस ले लें, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है वो ये जो अभी मतलब इसमें ये चीज़ें ले ली, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी, जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया, आप जूसेस नहीं लेंगे, जो जो मतलब शुगर का कार्बोहाइड्रेटेड पेशेंट है वो जूसेस जूसेस नहीं हैं, लेगा, हाँ वो नहीं लेंगे। मीठे इवन मशरूबात के नहीं लेगा। हम कहते हैं कि हम तो बोतल नहीं पी रहे, बोतल नहीं लेंगे, ठीक है। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अलावा जो है मतलब आपके पास वो मिल्क शेक्स वगैरह आते हैं, ठीक है, वो नहीं लेंगे, ठीक है। आप सादा फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस तरह नहीं है कि में जूस, कन्वर्ट करके हाँ, नहीं ले सकते। ये नहीं है कि जो डब्बे का नहीं है, फ्रेश था फ्रेश लिया था, नहीं भाई वो नहीं, फ्रेश के चक्कर में बहुत सारे लोग हाँ, बहुत ज्यादा जूस पीते हाँ, हैं। वो नहीं कि फ्रेश की खा रहे हैं यार, वो फल ही खा रहे हैं ना। नहीं, फल खा लें, लेकिन वो कहते हैं फल को कन्वर्ट किया ना नहीं जूसेस सर। में। आप देखें अब वो बड़ी सिंपल सी बात होगी कि मतलब आपने ऑरेंज जूस लेना है, सपोज दैट, ठीक है, या कोई भी ऐसा जूस लेना है, तो आप एक टाइम पे 2 या 3 ऑरेंज ले सकेंगे। एक गिलास ऑरेंज जूस बनाने में आपको मेरे ख्याल से 6 7 8 माल जो है ना वो ऑरेंज लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक रफ सा है कि मतलब फिर उसका शुगर कंटेंट कितना होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होगा उसका, वो क्या क्या करेगा आपके साथ। ठीक है, आइडियल अफ्तारी में ये है कि आप जूसेस नहीं ले सकते, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकते, आप जो है ये तली हुई चीज़ें जो हैं समोसा पकौड़ा ये सारी चीज़ें आपके लिए बंद हैं, और एक एक मामूली मिकदार चावलों की जो वो ले सकते हैं। हाँ, और कभी कभार डेफिनेटली वो मेरे जो लोग हैं वो सुन भी रहे हैं सारे, ठीक है, पेशेंट भी, तो घर की बनी हुई कभी कभार मतलब आप थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो आपने बैठ के फिर भूल ही जाना है कि कुछ और ने भी कुछ खाना था, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वाली चीज़ें हैं। आइडियल अफ्तारी ये है, आइडियल इफ्तारी ये है। शुगर फिर आपने पेशेंट के लिए। आप देखें आपने इफ्तारी कर ली शुगर पेशेंट ने, ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं जी आप थोड़ी सी वॉक करें ना, तो वो कहता है मेरे को तो हिला भी नहीं जाता ना, मैं तो ठीक है, तो ये कौन सा ठीक है, वो मैंने रोजा रखा हुआ था, जब हिला भी नहीं जा रहा होता तो वो कौन सा हम कहते हैं वॉक कर लें, ठीक है, अगर वो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो मल्टी विटामिन साथ ले लें, ठीक है, विटामिन डी वगैरह ले लें, सप्लीमेंट ले लें, ठीक है, अपनी डाइट के साथ। और फिर अगर वो वॉक नहीं कर सकता तो वॉक से हट के आप देखें अल्लाह ताला ने निज़ाम ये ऐसा रखा हुआ है, जो आप तरावी अदा करते हैं वो भी एक प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जो बंदा एक तरावी अदा करेगा, ठीक है, वो उसकी वॉक के बराबर ही है, ठीक है। तो अब तरावी अदा करने के बाद आप बाकी फिर थोड़ा बहुत कुछ जो है ना वो दूध ले सकते हैं, तो हाँ, उस आपको फिर एक्सरसाइज एक्सेसिव करने की जरूरत नहीं है। आप वॉक भी अगर नहीं करते, आप तरावी अदा कर रहे हैं, तो आप तरावी अदा करके आके थोड़ा सा दूध ले लें, कोई ऐसी कुछ स्नैक्स ले लें, या कुछ मतलब ड्राई नट्स वगैरह जो है वो थोड़ी मकदार में ले लें, ठीक है। अच्छा, इसमें खाने के अंदर जो है वो मीट बहुत ज़्यादा लेते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं, मीट ले सकते हैं सर, ये आपने जो फैट वाला पोर्शन है वो नहीं लेना, लेकिन आप ग्रिल्ड फार्म में मीट ले सकते हैं। रेड मीट नहीं लेंगे, मतलब बड़ा गोश्त ना लें, फिश ले सकते हैं, ठीक है,
चिकन ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें चर्बी का एलिमेंट ना हो और वो ग्रिल्ड हो, ठीक है, वो वाला फ्राई नहीं लेंगे आप बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, फ्राई नहीं लेंगे। फ्राइज जो भी कैटेगरी के अंदर फ्राई है फ्राई उससे नहीं आपने दूर जी रहना सर, है। फ्राई नहीं लेंगे। और उसके हाँ, बाद मीट नहीं बंद कर रहा, डेफिनेटली प्रोटीन सोर्स आपको चाहिए, अपनी एनर्जी आपने कैसे मेंटेन करनी है, तो मीट नहीं है सर, उसमें मीट आप ले सकते हैं, मुनासिब मिकदार में आप ले सकते हैं, इवन के दालें भी आप ले सकते हैं मुनासिब मिकदार में, ठीक है, लेकिन वो जो फ्राई फार्म में है वो नहीं, आप ग्रिल फार्म में ले बेस्ट लें। यही है कि आप हाँ, फल लें, सब्जियां लें, दालें लें, हाँ, मीट भी लें, मीट भी लाजमी लें, मीट लें, ठीक है, फ्राई चीज़ों से फ्राई दूर ना रहें, लें, आप जूसेस से दूर आप रहें। ग्रिल फार्म ले लें या बॉयल्ड ले लें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सहर व अफ्तार में जो शुगर चेक करने का टाइम है, वो सहरी करने से पहले, बाद में, अफ्तारी से पहले और बाद में, या जब मर्जी करें? अच्छा, आइडियली ये है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें आप सहरी से पहले देख लेते हैं, ठीक है, फिर आपने जो है अफ्तारी से पहले देख ली, ठीक है, फिर अफ्तारी के 2 घंटे बाद आपने देख ली, ये है एक शुगर की रूटीन। लेकिन वो लोग जिनमें हमें लग रहा है कि थोड़े रिस्क पे भी होते हैं शुगर आप या लो होने की वजह से, या उनके साथ कोमार्बिड्स ऐसी हैं, जैसे उनको थोड़ा बहुत किडनी का इशू है, या उनको थोड़ा आइज़ का इशू है, या किडनीज का इशू है, या कोई भी ऐसा ब्लड प्रेशर रह रहा है, या हार्ट का इशू रह रहा है थोड़ा बहुत, उसकी वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन लोगों में हम कहते हैं कि वो सहरी के बाद 2 घंटे बाद शुगर अभी चेक करें, देखें ऐसी है, मिड ऑफ द डे में देखें, कुछ दिन वो अपना एक चार्ट लाजमी जो है ना सेल्फ मॉनिटरिंग का लाजमी बनाए। खुद ही समझ आ जाएगी कि आपने क्या हाँ, खाना है, वो कैसे हमें भी खाना समझ है। आ जाती है, हाँ। ठीक है, हमें भी उन्हें गाइड करने में आसानी आएगी कि भाईजान आप इस तरह अगर हम करेंगे तो फिर ये जो है ना वो आपकी सेहत के लिए चीज़ें। चलें, शुगर के ऊपर बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे समझने में भी आई, और जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनको भी खास तौर पर बहुत ज़्यादा रहनुमाई इससे हासिल होगी। इमरान भाई, प्रोग्राम के लास्ट में अब थोड़ा सा हम डिस्कस करना अच्छा, चाहेंगे। इसमें मोहसिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि हमने एक जो चीज़ छोड़ी थी, ठीक है, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया इसको, जो जो अद्वियात हैं उनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है, डेफिनेटली। ठीक है। तो आप लाजमी जो हैं, जो बंदे शुगर के मरीज़ हैं, वो अपने डॉक्टर को लाजमी विज़िट करें, ताकि उनकी जो जो रूटीन है शुगर की दवाइयों की, वो चेंज हो जाती है रमज़ान में, अच्छा, ठीक है। ये यानी जो पहले रूटीन के अंदर चीज़ें चल हम रही नॉर्मल हैं, ये दे अब देते हैं उससे हट कि जाएंगे। हाँ, हम नॉर्मली कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन करती हैं, ठीक है, तो वो हमने शुगर जब वो रोज़े रख रहे हैं वो हमारे पेशेंट्स, उनमें हमने वो नहीं देनी होती, लेकिन या अगर देनी भी है तो हम उसको टाइम चेंज कर देते हैं, हम उसको अफ्तारी के टाइम पे कर देंगे। इसी तरह कि आप देखें कि हम दवाइयों की मिकदार होती है कि सुबह के टाइम आपने इतनी लेनी है, दोपहर में इतनी लेनी है, शाम में इतनी लेनी है, या इंसुलिन लगा रहा है तो वो इतनी लगा रहा है, तो वो भी आपने आप डॉक्टर की एडवाइस लें, ठीक है, क्योंकि हम सुबह वाली चीज़ें जो हैं अफ्तार सहरी के टाइम वाली कम हो जाती हैं, और अफ्तारी के टाइम वाली जो है ना वो सहरी अफ्तारी के हिसाब से वो एडजस्ट स्विच हो जाती हैं, और फिर खासतौर पे इंसुलिन वगैरह है, ठीक है, उसकी डोज भी एडजस्टमेंट जो है ना वो ज़रूरी है। यानी शुगर के जो पेशेंट हैं उनकी मेडिसिन को लाजमी तौर पर आपने हाँ, एडजस्ट करवाना है सहरी और अफ्तार के दौरान। जी, और इसके लिए अगर आपकी एक्सेस नहीं है डॉक्टर साहब तक, जी, तो जो भी आपके डॉक्टर हैं उनके साथ लाजमी तौर पर विजिट करें, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि लाजमी तौर पर शुगर के मरीजों की जो मेडिसिन की रूटीन है, टाइमिंग है, वो चेंज होनी है। कुछ चीज़ें जो है डोज वो भी चेंज होनी है, टाइम डोज भी चेंज चेंज होनी है, अफ्तार के अंदर ज़्यादा ऐड करेंगे, सहरी के अंदर कम जी, करेंगे। जी, वो पेशेंट टू पेशेंट जो है ना वो उसके मुताबिक होंगी। वो डिपेंड करता है कि जी, जी, आपका शुगर पेशेंट के लेवल जी, क्या जी, है। पेशेंट के उसके लेवल्स पे, और बाकी उसकी जो मल्टीपल जो उसके प्रॉब्लम्स और साथ उसमें कोमॉर्बिड्स हैं, तो उसके मुताबिक जो है ना वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक उसको चेंज होगी। और ये लाजमी करवाना ये चाहिए। मस्ट है जी, ये मस्ट